नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब को हम क्या कहते हैं हिंदी में? घन। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 3 हो जाए। अब सबसे पहले हमें बेस जानना ज़रूरी है कि पावर 3 कब होता है। देखिए, एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या कहा मैंने? अगर मैं किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इस नंबर को, ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर दूँ? इसकी पावर 3 लगा दूँ। और इसी को क्या कहा जाता है? जब भी किसी नंबर की पावर 3 है, इसका मतलब हम उसका क्या निकाल रहे हैं? घन निकाल रहे हैं। और इसका आंसर तो हमें पता ही है, क्या होता है? 8। 1 से लेकर 9 तक के जितने भी घन होते हैं आपके पास, जो भी क्यूब होते हैं, वो तो आपको लर्न करने ही हैं। ठीक है, उनके बिना तो आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठ ही नहीं सकते। तो 1 to 9 जितने भी क्यूब हैं वो सभी आपको लर्न करने हैं कि किस तरह से हम क्या करेंगे, क्यूब फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास देखिए, एग्ज़ाम में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं या जो ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं क्यूब के 2 डिजिट्स नंबर के और 3 डिजिट नंबर के। अब देखिए, 2 डिजिट नंबर के अंदर हमें एक ही ट्रिक यूज़ करेंगे और 3 डिजिट में भी वही ट्रिक यूज़ करके हम क्यूब निकालेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। सिर्फ एक ही ट्रिक यूज़ करेंगे और उसी ट्रिक से क्या करेंगे? सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारी जो है ट्रिक नंबर 1, या कह सकते हैं बेस्ट ट्रिक। कौन सी ट्रिक है? छोटा सा नंबर लेकर चलते हैं और उसके बाद उसी से हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए, नंबर है आपके पास, सबसे पहला नंबर लिया हमने 12। ठीक है, इसका फाइंड आउट करेंगे हम क्यूब, कि 12 का क्यूब कैसे निकालें। कीजिए, एक ही ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इसको 4 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और इसमें लिखा जाएगा फोर्थ पार्ट। अब हमने 12 को कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड। अब इन 4 पार्ट में क्या लिखा जाएगा वो देखिए। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इधर से फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है? घन निकालना है। तो सबसे पहले जो आपके पास ये फर्स्ट डिजिट है, इसका क्यूब निकालकर यहाँ लिख दीजिए। इसका क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास? 1 का क्यूब 1। इसके बाद जो लास्ट आपके पास बॉक्स है या लास्ट आपके पास पोर्शन है, उसमें आपके पास जो सेकंड डिजिट है उसका क्यूब लिख दीजिए। सेकंड डिजिट का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 2 की पावर 3, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब बीच में क्या करना है? मेन यही है आपको देखने का कि आपको बीच में क्या लिखना है जिससे कि आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लिखना है। जो ये फर्स्ट डिजिट है, क्योंकि इधर से शुरू कर रहे हैं, इस डिजिट का स्क्वायर, देखिए यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस डिजिट का स्क्वायर किया और उसको नेक्स्ट डिजिट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया आपके पास? 2। ये लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अब इस वाले में क्या करना है? ये वाला बॉक्स इसके साइड से है तो इधर से लिखेंगे। इसके अंदर क्या करना होता है? जो ये वाली डिजिट है इसका स्क्वायर कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ये वाली डिजिट है उससे। देखिए, इधर लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है उसका स्क्वायर करके राइट साइड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। राइट साइड में जो राइट साइड वाली डिजिट है उसका स्क्वायर करके लेफ्ट साइड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? आपके पास ये जो फोर्थ पोर्शन था वो उसके नीचे भी क्रॉस, यानी इस डिजिट को भी कुछ नहीं करना, इसका भी कुछ नहीं करना, दोनों पे लगा दिया क्रॉस। तो अब इन दोनों में क्या करना है? देखिए, जो भी नंबर यहाँ आपके पास सेकंड पोर्शन में ऊपर है उसका डबल कर दीजिए। 2 का डबल कितना हो गया? 4, और 4 का डबल कितना हो गया? 8। ठीक है, इनको ऐड करके लिख दीजिए। ये 8 आ गया। 8 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 12। 12 पूरा नहीं लिखा जाएगा, उसका कैरी यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7 और ये 1 का 1। तो ये आ गया आपके पास 12 का क्यूब निकालने का आंसर। अगर आप 12 मल्टीप्लाई 12 और फिर मल्टीप्लाई 12 करते, उसको निकालने में और इसको निकालने में कितना है? बहुत डिफरेंस आ जाता है टाइम का।
ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है, सभी क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है फर्स्ट ट्रिक में आपको ना भी ये क्वेश्चन ना भी समझ आए फर्स्ट एग्जाम्पल में, पर उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बताती हूँ, लेवल बढ़ाते जाएंगे, आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा कि क्या कह रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं। अब देखिए मैंने लेवल बढ़ा दिया है। सेकेंड क्वेश्चन लिया हमने 31 का क्यूब निकालेंगे। लिख लीजिए 31, लिख लिया। 31 के बाद क्या करें, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4, ऐसे कर लीजिए 4 पार्ट में डिवाइड। क्या करना होता है, जो आपके पास इधर वाली डिजिट है लेफ्ट साइड में उसका क्यूब, क्योंकि क्यूब ही करना है ना, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। उसके बाद जो राइट साइड में डिजिट है उसका क्यूब, 1 का क्यूब कितना आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। क्लियर इतना। बीच के 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली का क्यूब यहाँ पर है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाली का स्क्वायर करके उसको राइट साइड वाली डिजिट से इसका स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई, तो 9 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 × 1 9। अब इस साइड क्या करेंगे, 1 का जो इस साइड वाली डिजिट है इसका स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई, तो 1 स्क्वायर 1 और 3 कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब करो ये जो फर्स्ट और लास्ट वाली है इसके नीचे लगा दो क्रॉस। उसके बाद क्या करना है, 9 का डबल कर दीजिए, 9 का डबल कितना हो जाता है 18, ठीक है, और 3 का डबल कितना हो जाता है आपके पास, 3 2 ज़ा 6। क्लियर हो गया इतना। अब इनको ऐड करके लिखिए, ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास 1 1 हो गया, 6 + 3 कितना हो गया आपके पास 9, 18 + 9 कितना होगा 27, लेकिन 27 का क्या आएगा 7, तो ये जो 27 है इसके पास 2 चला जाएगा कैरी, और 27 का कितना हो जाएगा आपके पास 29। तो ये आ गया आपके पास 31 का क्यूब, है ना। बेस्ट ट्रिक, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, उन क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। चलिए अब एक और लेवल इसका थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। ये तो वो थे जिनके या तो फर्स्ट पार्ट पे 1 आ रहा था फर्स्ट डिजिट, या लास्ट डिजिट 1 आ रही थी। अब हमने ले लिया भाई 24 का क्यूब करते हैं। यहाँ पर आपके पास 1 कहीं भी नहीं है, तो 24 का क्यूब करने के लिए भी सेम प्रोसीजर, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले इसका क्यूब, 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा 8। इधर किसको लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा आपके पास 64। क्लियर। बीच के 2 पार्ट्स के अंदर आपके पास क्या लिखना है, यहाँ ये कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे किसके नीचे किसको में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली डिजिट है उसका स्क्वायर करके राइट साइड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा कितना हो गया 16, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 16। अब यहाँ पर इस साइड क्या लिखेंगे, जो आपके पास राइट साइड वाली डिजिट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2। समझ में आ रहा है सबको। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 2 जा आपके पास कितना हो जाएगा 32। वेरी गुड भाई। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्रॉस कर दिया, डबल कर दीजिए, 16 का डबल आपके पास कितना हो जाएगा 32 और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ इस प्लेस पर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे तो प्लेस पर सिंगल डिजिट आ रही थी, अब आ गई है डबल। अगर ट्रिपल आ जाए तो भी, डबल आ जाए तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा। क्या प्रोसीजर रहेगा, आपके पास सिर्फ वंस पोजीशन वाली डिजिट ही यहाँ पर आएगी, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी डिजिट है वो कैरी होकर यहाँ चली जाएंगी, यानी इस वाले बॉक्स में जो नंबर है उनके साथ, तो यहाँ पर जाकर +6 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब पहले इनको ऐड कर लीजिए और फिर हम क्या करेंगे 6 को ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा 32 + 64 96 में 6 ऐड कर दिया आपने तो कितना हो गया 102। 102 का 2 ध्यान रखिएगा वंस पोजीशन ही आएगी, उसके अलावा जितनी भी डिजिट है वो अब नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो गई, तो 10 आ गया इधर। ठीक है, अब 16 प्लस क्या किया 32 और 32 में आपने 16 + 32 कितना हो जाएगा आपके पास 48 58, ये 8 आ गया आपके पास। ठीक है, अब जो इसका कैरी है वो यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपके पास क्या आ गया 24 का क्यूब आ गया। तो आई थिंक दोस्तों अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये ट्रिक और मेथड कि किस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्या निकाल सकते हैं क्यूब। 3 डिजिट नंबर का भी क्यूब सेम ही निकालेंगे। 3 के अंदर 2 डिजिट को एक साथ ले लीजिए,
जिसका आपको क्यूब इजीली पता हो और एक डिजिट को अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास अगर आपको ये पसंद आया हो, ये मेथड, ये ट्रिक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।